नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है इरेगुलर पीरियड्स। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है कि नॉर्मल मेंसेस आने के लिए आपको आपके हार्मोन्स को रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। और जो नॉर्मल साइकिल की जो ड्यूरेशंस रहती है वो 22 डेज टू 35 डेज की रहती है। मतलब कि महिलाओं को जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 22 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, 32 की भी हो सकती है। और हर महिलाओं में ये साइकिल अपनी फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि वो एक महिला को 28 की साइकिल है तो आपको भी 28 डेज की ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी एक फिक्स ड्यूरेशन रहती है जो आपको अपने कैलेंडर के हिसाब से पता चल जाएगा कि भाई हमारा 28 डेज के बाद आता है मेंसेस या 30 डेज के बाद आता है मेंसेस। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ रहती है वो आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है उसके ऊपर निर्भर रहता है। मतलब कि आपका जब मेंसेस का फर्स्ट डे है उसके बाद के जो डेज रहते हैं जबकि आपके एग्स जो रहते हैं वो बनते हैं और बन के फूटते हैं, मतलब कि जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक का जो ड्यूरेशन रहता है वो सब में अलग अलग रहता है। और ओव्यूलेशन के बाद का जो डे रहता है वो फिक्स रहता है। मतलब कि ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद का जो आपका डे रहेगा, जो 14 डेज रहेगा, वो फिक्स रहता है। उसके बाद आपका मेंसेस आएगा। कहीं कभार ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल मेंसेस तो ठीक से चल रहा है मगर पीरियड डिले हो जाता है। मतलब आपकी जो डेट है वो डेट से 10 या 15 दिन ऊपर हो जाता है। तो एक बरस में कभी कभार ऐसा हो गया तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये चीज़ रिपीटेड होने लगी, मतलब कि एक महीने में आपको 3 बार ऐसे प्रॉब्लम होने लगे या 3 बार से अधिक प्रॉब्लम होने लगा तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरत है। ये जो डिलेड पीरियड होते हैं वो डिलेड पीरियड कई बार जब यंग गर्ल रहती है कि जब उसका मेंसेस चालू होता है तो तभी भी इरेग्युलर होता है। मतलब कि वो यंग गर्ल को सपोज कि आज मेंसेस आया और हो सकता है कि उसको 1.5 महीने के बाद या 1.25 महीने के बाद भी मेंसेस आ सकता है। तो जब मेंसेस की शुरुआत होती है तभी वो इरेग्युलर होता है और धीरे धीरे जब वो लड़की की उम्र 16 से 18 साल की होती है उसके बाद वो रेगुलर हो जाता है और एक फिक्स डेज के बाद उसका मेंसेस आता है। यही चीज जब आपका मेंसेस जाने वाला होता है जिसको हम पेरीमेनोपॉजल जो टाइम रहता है, मतलब जो मेनोपॉज होता है जबकि आपका मेंसेस बंद हो जाता है, जैसे कि आपकी उम्र 40 प्लस हो और 40 टू 50 के बीच में आपका मेनोपॉज आने वाला हो मगर वो 2-3 साल पहले थोड़ा इरेग्युलर हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। सो इसको भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जिसको बोलते हैं मेनोपॉज की और जब महिला जाती है तभी भी इरेग्युलर होता है। तो एक कि जब आप एडोलेसेंट एज में है, दूसरा कि मेनोपॉज के एज में है तभी भी ऐसा होता है। कहीं कभार आप साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रेस आउट होते हैं कि तभी भी आपका मेंस्ट्रुएशन डिले होता है। जैसे कि आपको कोई एग्जाम का टेंशन हो या आपको कोई फैमिली टेंशन हो या अपना खुद का कोई टेंशन हो या कोई सिचुएशन ऐसी हो कि आपको स्ट्रेस आए तो वो स्ट्रेस की वजह से भी आपका मेंसेस डिले हो सकता है। दूसरा एक रीज़न है कि अगर आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली और आपने आपका वजन बहुत सारा कम कर दिया या आपका सडनली वजन बहुत बढ़ गया या आप डाइट कॉन्शियस नहीं है तभी भी आपका इरेगुलर मेंसेस या डिले पीरियड हो सकता है। दूसरी अभी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है और वो है पीसीओडी, मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो बहुत कॉमन हो चुका है। तो वो केस में भी आपके डिले पीरियड होते हैं, मतलब बहुत इरेग्युलर होता है, 1.5 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, कभी कभार तो मेडिसिन लेने के बाद आता है मेंसेस। तो ये एक पीसीओडी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी आपका मेंसेस डिले हो सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल में कभी गड़बड़ हो तो तभी भी आपका मेंसेस डिले हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी एज यंग हो
तभी हो सकता है। आप मेनोपॉज की ओर जा रहे हो तभी भी आपका इरेगुलर हो सकता है। आपको थायराइड की बीमारी या पीसीओडी की बीमारी या प्रोलैक्टिन लेवल में गड़बड़ाहट हो तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार पेशेंट जिसकी उम्र 35 प्लस हो और उसका इरेगुलर मेंसेस होता है या उसका मेंसेस हैवी हो जाता है या उसको मेंसेस आने में बहुत दर्द हो रहा है, तभी भी आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, क्योंकि कई सारी यूट्रस की बीमारी जो होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कॉमनली फाइब्रॉइड है या फिर आपका एडिनोमायोसिस है या आपको सर्विक्स के ऊपर कुछ लीजन है, तभी भी ये इरेगुलर पीरियड हो सकता है या दो मेंसेस के बीच में भी आपको पीरियड्स आ सकता है। तो ये जो इरेगुलर पीरियड्स रहता है उसका मेन कारण क्या है, मतलब सब पेशेंट आके हमको बोलते हैं कि मैडम ऐसा क्या हो गया कि हमको ऐसी सब चीज़ें हो गई। तो जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम होता है, मतलब कि आपके हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाती है, तभी ये इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। लेडीज में हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, आपके थायराइड लेवल, आपके इस्ट्रोजन लेवल, आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल, तो ये जो हार्मोन्स है वो आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मोन्स में कुछ भी गड़बड़ यानी कि ऊपर नीचे लेवल हो जाए तो ये डिलेड पीरियड्स या इरेगुलर पीरियड्स होता है। तो ये सब के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि बेसिक जो रहती है, बेसिक चीज़ें जो रहती है उसमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात कि आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम करने की कोशिश करो। वो स्ट्रेस कैसे कम हो सकता है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है या आप कोई भी एक्सरसाइज हाफ एन आवर कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो सका, जैसे स्किपिंग हो सकता है, या फिर आप हाफ एन आवर योगा या फिर आप फ्लोर एक्सरसाइज, वो कोई भी एक एक्सरसाइज आप पकड़ के कर लीजिए। दूसरी एक चीज़ रहती है कि खान पान में बहुत ध्यान देना है कि आपको बाहर का खाना टोटली कम कर देना है, आपको शुगर वाले प्रोडक्ट्स कम करने हैं, सॉल्ट वाले प्रोडक्ट्स कम करने हैं, मतलब कि घर का खाना खाना है, आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, और जैसे कि जिसके अंदर ज़्यादा फैट हो वो मात्रा कम करनी है, जैसे चीज़ हो सकता है, जैसे बर्गर हो सकती है, जैसे फ्राई फूड होता है, तो वो आप अवॉइड कीजिए। तो आपको एक्सरसाइज करनी है और आपको डाइट में टोटली ध्यान रखना है। ये सब होने के बाद आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको चेक करेंगे और आपके जो पॉजिटिव एजेंट है, जैसे मैंने बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने में आपको आपके डॉक्टर हेल्प करेंगे और थोड़े बहुत जो इन्वेस्टिगेशन होंगे वो इन्वेस्टिगेशन आपसे करने की एडवाइस करेंगे। तो दोस्तों, जब भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपकी जो डे टू डे की जो लाइफ है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।